नमस्कार सभी को। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे हम महान व्यक्तित्व की, जिनका नाम श्री स्वामी विवेकानंद जी है। आइए जानें उनके आत्म संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल पर विचार। पीठ पीछे किसी की निंदा करना पाप है, इससे पूरी तरह से बचकर रहना चाहिए। तो बच्चों, हमें कभी किसी की चुगली, कभी किसी की निंदा, कभी किसी के दोष डिस्कस नहीं करने चाहिए। किसी की भी बात उसकी पीठ के पीछे ना करो, बुराई ना करो। इससे पूरी तरह से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये बुरी बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये पाप भी है। प्यारे बच्चों, यदि तुम्हारे पास कोई व्यर्थ विवाद के लिए आता है, बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करने के मूड से आता है, तो नम्रता पूर्वक पीछे हट जाओ। जिंदगी में कभी उदास मत रहो, क्योंकि उदास रहना धर्म नहीं है, चाहे वह कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त यानी हमेशा खुश रहना चाहिए। मन हमेशा आपका उत्साह से भरा हो, आप हंसमुख रहें, तभी आप ईश्वर के समीप पहुंच सकते हो। याद रहे, यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करता है, अन्य किसी दोस्त के बारे में बुराई करता है, तो आपने उसकी बात को नहीं सुनना, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना। इन बातों को सुनना भी पाप है। जिस मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर बाहर की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार की दास्ता, गुलामी शेष नहीं रह जाती। वो आजाद है, उसका मन स्वतंत्र हो जाता है, और केवल ऐसा ही मनुष्य संसार में खुश रहने योग्य है। नहीं तो अपने पर अधिकार ना होने से, आत्मसंयम ना रखने से, सेल्फ कंट्रोल ना रखने से हमारे ऊपर छोटी से छोटी चीज अपना प्रभाव डालेगी, हमें आकर्षित करेगी। उसके लिए किसी भी प्रकार की जो गुलामी है वो बाकी रह जाती है। मन स्वतंत्र नहीं हो पाता, गुलाम रहता है, और ऐसा मनुष्य संसार में कभी खुश नहीं रह सकता। तो ये पवित्र विचार स्वामी विवेकानंद जी के हमें अपने जीवन में उतारने हैं। किसी की निंदा ना करें, ना ही सुने, खुश रहें, उदास ना रहें। अगर कोई हमारी बात से दुखी है, नाराज है, प्यार से समझाएं। मनुष्य हमेशा अपने मन को शांत एवं स्वतंत्र रखे, तभी वो जीवन में सुखी रह सकता है, तभी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। और हमेशा याद रखिए, जो स्वयं सार्थक है, स्वयं खुश है, केवल ऐसा व्यक्ति ही दूसरों को खुशी दे सकता है। जो स्वयं दुख है, जिसके पास उदास है, वह दूसरों को भी वही देगा जो उसके पास है। ऐसी और वीडियोस को लेकर बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने चरित्र का निर्माण करना, अपने जीवन में मॉरल वैल्यूज को लेकर आना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि नैतिक मूल्य हमारे जीवन का आधार होने चाहिए, ताकि एक सशक्त जीवन हम जी सकें, एक खुशहाल जीवन जी सकें, औरों को भी खुशहाल कर सकें। धन्यवाद।